पांडे और अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी किडनी में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे होंगे कि मैं अपनी स्क्रीन आज जिनके साथ शेयर कर रहा हूं, उनका नाम है जितेंद्र और ये भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है और जो हमारे सीनियर हैं इनको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं पूरे और 5 साल से अबव हो गए। तो आज ये मेरे से मिलने आए थे, तो आज हम कुछ चीज़ें आपस में शेयर करेंगे और आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आदमी को क्या परहेज करना चाहिए और इनके जीवन में क्या घटना हुई थी और जो किडनी ट्रांसप्लांट की इनको नौबत आई और किसने इनको किडनी दी। बहुत सी क्वेश्चन होंगे मेरे माइंड में और बहुत से आपके माइंड में चल रहे होंगे, तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो हम जितेंद्र जी से आज से पूछते हैं पहला सवाल। जितेंद्र जी, आपका ट्रांसप्लांट कब हुआ था और क्या हुआ था, आप जरा अपने बारे में संक्षेप में दर्शकों को बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह। मेरी किडनी ख़राब हुई थी 2016 में। उसके बाद बहुत ही मेरी क्रिटिकल कंडीशन थी, डायलिसिस होता था, हफ्ते में 3 बार होने लग गया था। फिर उसके 3 बार होने से भी काम नहीं चलता था। और सबसे क्रिटिकल कंडीशन तो मेरे पास जब आई थी जब मेरा फेस्टुला बार बार बनने के बाद भी ख़राब हो जा रहा था। लास्ट चांस मेरे पास कुछ नहीं था, या तो सीधे भगवान के पास पहुंच जाओ या ट्रांसप्लांट करा दो। तो उस कंडीशन में मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराने की सोची और किडनी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी और 5 साल कंप्लीट हो गए हैं ऊपर वाले की दुआ से और आप सबके आशीर्वाद से बहुत ही बढ़िया वर्क कर रही है और अब मैं नॉर्मल लाइफ जी सकता। तो जितेंद्र, ये बताइए आपका डेली रूटीन क्या रहता है? डेली आप अपने दिनचर्या कैसी व्यतीत करते हैं? सुबह के उठते ही मैं पहले 3-4 गिलास गर्म पानी लेता हूँ। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं जाता हूँ, थोड़ा सा टहल के आता हूँ पार्क में और नॉर्मल डाइट लेता हूँ। और एक क्वेश्चन और है, जैसे कि हम लोग ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या परहेज करना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपना बारे में बताता हूँ, आप अपने बारे में कुछ दीजिए, दर्शकों को बताइए कि क्या परहेज करना चाहिए और हमें बाहर जाने के समय पे क्या क्या किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए और बहुत से ऐसी चीज़ होती है हम क्या काम कर सकते हैं, ये भी दर्शक पूछते हैं, तो कुछ इनके बारे में बताइए। परहेज की बात ऐसी है जी, परहेज तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर लॉन्ग लाइफ जीना है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तो परहेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। परहेज में क्या होता है, पहले तो आप पानी, जो भी पानी पीना है आपको, पानी गर्म पिए या फिल्टर का पानी पिए। ठीक है। और जहाँ तक हो सके ठंडे पानी से दूरी बना के रखें, नहीं तो आगे जाके आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठंडा पानी ट्रांसप्लांट वाले के लिए बहुत ही नुकसान वाला हो सकता है। तो और आपका संघर्ष कैसा रहा डायलिसिस के टाइम पे? बहुत ही दुखद कहानी है, उसको बताते हुए अब काफ़ी टाइम हो गया है तो बताने में थोड़ा मज़ा आ रहा है, हंसी आ रही है। लेकिन उस टाइम मुझे पता है मेरे ऊपर क्या बीत रही थी और कैसे कैसे हो रहा था। बार बार तो आपको पता ही, मेरा फेस्टुला ख़राब हो रहा था। लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं था। अगर मेरी मदर मुझे किडनी डोनेट नहीं करती तो शायद आज मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर रहा होता। और कितना समय तक आपका ये डायलिसिस चला था, कितने टाइम? 3 साल तक तो डायलिसिस मेरा कंटिन्यू चला था। उसके बाद जब मेरा 3 बार फेस्टुला बनाने के बाद भी नहीं चला तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास डॉक्टर ने बोला था, या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, नहीं तो आप जीने की मत सोचो। तो दोस्तों, आपने देखा ये जितेंद्र जी की कहानी, जो कभी भी हार नहीं माने। तो मैं हमेशा कहता हूँ कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। हमें फाइट करनी है इस बीमारी से नहीं, हर सिचुएशन से, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत से लोग स्ट्रेस लेते हैं। और एक तो आज सर की मैंने वीडियो देखी थी, सूर्य प्रकाश सर का जो शॉट आया था, उन्होंने बताया था कि हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है और साथ में बीपी बढ़ जाता है और प्रॉपर नींद लेनी ज़रूरी है। सर ने आज जो बताया था सूर्य प्रकाश सर ने कि प्रॉपर ट्रांसप्लांट पेशेंट को 7 से 8 घंटे प्रॉपर सोना चाहिए। सुबह उठ के थोड़ा मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सब डेली रूटीन में आपको शामिल करना है दोस्तों। और एक चीज़ और है, मैं जो आज जितेंद्र जी से पूछूंगा कि ये अभी जॉब करते थे, अभी इनकी रिसेंटली जॉब छूट गई है, फिर भी ये अपना कार्य कैसे कर रहे हैं? अगर आप लोग इनकी कुछ हेल्प कर सकते हो दोस्तों तो थोड़ा इनसे बात कर लीजिए और ये बताएंगे अपनी कुछ समस्या इनके सामने। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं जॉब करता था और करता भी हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरी जॉब छूट चुकी है। तो उससे क्या है, आपको पता होगा ESI से जब हमारा ट्रीटमेंट चलता है तो जॉब छोड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद हमारा ESI कटना बंद हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको पता है इसकी मेडिसिन बहुत महंगी रहती है, तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को ख़रीदने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन वो सब छोड़ो, आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ मैं। अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास कोई डोनर है
तो आप करवा सकते हैं। नॉर्मल लाइफ जीने के लिए सबसे बेस्ट है ट्रांसप्लांट करवाना। और आयुर्वेदिक सबके बारे में आयुर्वेदिक बिल्कुल ही यूज ना करें, नहीं तो किडनी तो आपकी गई है, साथ में आपको हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, क्योंकि मुझे हुआ था। मैंने भी सबके कहने पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली थी, उससे क्या हुआ था, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो गया था मैं। उसके बाद मुझे उसका भी इलाज करवाना पड़ा था, जिससे क्या हुआ था, मेरे ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो आप ऐसा कुछ भी ना करें। और आपकी फैमिली में अगर कोई देना चाहता है तो किडनी देने से कुछ नहीं होता है, एक आदमी की ज़िंदगी बचती है, और किसी की ज़िंदगी बचाना इससे अच्छा और पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि जितेंद्र जी हमारे साथ जो आए हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका संघर्ष कितना लंबा रहा। 3 साल ये डायलिसिस पे रहे, फिर भी हार नहीं माने। पिछला इनका बार बार नहीं बन पा रहा था हाथ पे। पिछला के बारे में आप लोग जो ट्रांसप्लांट पेशेंट है डायलिसिस पे वो जानते हो कि हम अपने हाथ में पिछला बनाते हैं, जो हमारी जो नसें होती हैं, वेसल्स को जोड़ के बनाया जाता है, जिससे डायलिसिस किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई चीज़ हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।